सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, संत रैदास व संत धन्ना के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा मित्रों, इसकी जो आपको PDF मिलेगी वो मिलेगी GK विद राकेश सर टेलीग्राम चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। जो मित्रों संत संप्रदाय की अंतिम क्लास रहने वाली है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, रामानुज संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, जिनका जन्म होता तमिलनाडु में। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो रामानुज संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, जिनका जन्म होता है तमिलनाडु में। इनके प्रधान गुरु का नाम आता है यमुनाचार्य। कौन आता है? यमुनाचार्य। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रंथ श्री भाष्य। श्री भाष्य जो ग्रंथ है वो किसका प्रधान ग्रंथ माना जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, किसका है? रामानुज संप्रदाय का। रामानुज संप्रदाय का जो प्रधान दर्शन है वो आपको ध्यान रखना है विशिष्ट द्वैत। विशिष्ट द्वैत, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना, यह रामानुजाचार्य है, इनको भक्ति आंदोलन के जनक माना जाता है। तो भक्ति आंदोलन के जनक तो रामानुजाचार्य। नेक्स्ट ध्यान रखना, रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक है रामानुज। रामानुज ने क्या किया? पहली बार हिंदी में उपदेश देना शुरू किया। तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार हिंदी में उपदेश देना प्रारंभ किया। तो वो किसने किया? रामानुज ने। ये जो रामानुज संप्रदाय है, इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रमुख माने जाते हैं कौन? कृष्णदास व्यवहारी। कौन है? कृष्ण दास व्यवहारी। कृष्णदास व्यवहारी ये अधिक दूध का सेवन करते थे, इसलिए इनका नाम ही क्या पड़ा? कृष्णदास व्यवहारी। कृष्णदास व्यवहारी ये इस संप्रदाय में प्रमुख माने जाते हैं और इन्होंने पृथ्वीराज के गुरु चतुरनाथ को शास्त्रों में पराजित किया था। अब इनका एक शिष्य आता है, उसका नाम आता है अगरदास। इनका एक शिष्य आता है अगरदास। इनका एक शिष्य कौन? अगरदास। अगरदास जी ने क्या किया? रेवासा गांव सीकर में एक परंपरा जारी की, जिसे कहते हैं भगवान श्री राम को कृष्ण की भांति रसिक नायक मानकर पूजा करने की। तो यह ध्यान रखना, अगरदास जी ने प्रारंभ किया था। कहाँ पर? रेवासा गांव सीकर में। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो संत रैदास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संत रैदास, जहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। संत रैदास। संत रैदास जी हैं, राजस्थान में मीराबाई के समय चित्तौड़गढ़ आए थे। ये चित्तौड़गढ़ कब आए थे? तो आपको ध्यान रखना है, संत रैदास है, ये चित्तौड़गढ़ में कब आए थे? तो ध्यान रखना, मीराबाई के समय। यह इनका जो जन्म होता है वो बनारस उत्तर प्रदेश में होता है, चमार जाति में होता है संत रैदास जी। तो संत रैदास जी है, इनका जन्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जन्म कहाँ होता है? बनारस में होता है। बनारस में, चमार जाति में। चमार जाति, जाति किस जाति से है? तो चमार जाति से। और यहाँ से राजस्थान में सर्वप्रथम आए थे मीराबाई के समय चित्तौड़गढ़। इनकी जो प्रसिद्ध छत्री से प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संत रैदास है, इनकी छत्री है वो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, मीराबाई मंदिर के पास। संत रैदास है, इनकी जो वाणी है वो वाणी पर्ची कहलाती है। क्या कहलाती है? पर्ची कहलाती है। और कबीर दास जी ने संतों का संत कहा। तो यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस संत को कबीर दास जी ने संतों का संत कहा? तो संत रैदास को। या फिर सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस संत को संतों का संत कहा जाता है? तो संत रैदास को। किसको कहा जाता है? संत रैदास को। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से सभी प्रश्न पूछे गए हैं संत रैदास जी के। ये मीराबाई के गुरु भी तो रहे हैं संत रैदास, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना, संत पीपाजी। यहाँ से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, संत पीपाजी। संत पीपाजी है, इनका जन्म होता है मित्रों गागरोण दुर्ग में।
गागरों, और गागरों आपसे भी जानते हो कहाँ पर है, झालावाड़ में। गागरों झालावाड़, यहाँ पर संत पीपा जी का क्या होता है, जन्म होता है। तो संत पीपा जी का जन्म होता है गागरों झालावाड़ में। संत पीपा जी है, इनके पिता का नाम अगर आपसे पूछे तो कड़ावाराम खिंची, कड़ावाराम खिंची इनके पिता का नाम आता है। और इनकी माता का नाम अगर आपसे पूछे तो लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवती। इनके बचपन का नाम अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है प्रताप सिंह, बचपन का नाम है प्रताप सिंह। ये जो आराध्य देवता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आराध्य देवता है दर्जी समुदाय के, किसके हैं, दर्जी समुदाय के। तो दर्जी समुदाय के प्रमुख आराध्य देवता है वो कौन है, संत पीपा जी, संत पीपा जी। संत पीपा जी है, इनका प्रमुख ग्रंथ अगर हम बात करें तो जोग चिंतामणि, ग्रंथ का नाम क्या मिलता है, जोग चिंतामणि, चिंतामणि। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध मंदिर तो वो है समदड़ी गांव, समदड़ी गांव। और यह जो समदड़ी गांव है यह आपको ध्यान रखना है बालोतरा ज़िले में, किस ज़िले में है, तो आपको ध्यान रखना है बालोतरा ज़िले में है। तो संत पीपा जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो समदड़ी गांव बालोतरा ज़िले में है। और किस नदी के किनारे है अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है लूणी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, लूणी नदी के किनारे। इनकी जो प्रसिद्ध गुफा है वो आपको ध्यान रखना है टोड़ा टोंक में है। कहाँ पर है, टोड़ा टोंक में, टोंक में। तो संत पीपा जी का जन्म होता है गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। इनके पिता का नाम है कड़ावाराम खिंची और माता का नाम लक्ष्मीवती है। बचपन का नाम मिलता है प्रताप सिंह और ये आराध्य देव है वो है दर्जी समुदाय के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी एक रचना मिलती है जिसका नाम आता है जोग चिंतामणि। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो समदड़ी गांव बालोतरा ज़िले में लूणी नदी के किनारे है और इनकी गुफा है वो टोड़ा टोंक में है। तो मित्रों ये थी अपनी प्रमुख संत संप्रदाय की अंतिम क्लास। अगर आपसे इनकी जो समाधि स्थल पूछे तो भी ध्यान रखना समाधि स्थल, समाधि स्थल वो भी कहाँ पर है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट मिलते हैं मित्रों, प्रमुख महिला संत संप्रदाय के बारे में बात करने वाले हैं।